अल्लाह ताला की इबादत के लिए ये मस्जिद तामीर हुई है कि जिस शख्स के दिल में ये तहरीक पैदा हो कि उसने अल्लाह की इबादत करनी हो यहाँ जाए अल्लाह की इबादत। और ये बदबख्त लोग जो हथौड़ों के साथ इस मस्जिद के ऊपर जो बरसा रहे हैं थोड़े, ये देखें, और इससे भी बड़ी बदशर्मी और नारे लग रहे हैं खुदा ताला के। ये देखें, सुनते जाएं ज़रा और फिर शर्मिंदा होते जाएं इस कौम के लिए कि जिन्होंने ये दावा कर रखा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, और इनकी हरकत देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 14 सितंबर 2024। कल आपसे 1-2 वीडियोस में बात हुई थी कि पाकिस्तान में जो हालात दिन ब दिन हर अगले रोज़ जो नज़र आते हैं कि किस डायरेक्शन पे, किस रुख पे जा रहे हैं, उसका एक नया इज़हार 2 रोज़ कबल नज़र आया कि 7 सितंबर को इन्होंने मजहबी मुनाफरत के नाम पे एक कॉन्फ्रेंस पूरे पाकिस्तान में की, जिसमें मुख्तलिफ जो इनके मजहबी रहनुमा हैं, जिन्होंने खूब खुल के सर तन से जुदा, काफर की सज़ा और इस तरह के बहुत ही यानी कि मंतक के बगैर बाज़ ऐसी बातें की कि जिसको सुन के हर जी शऊर इंसान का सर जो है वो शर्म से झुक गया। अब इसके बाद आपने 1-2 वीडियोस में देखा कि बच्चों को स्कूलों में जब वो सुबह के वक्त परेड कराई जाती है या वो करवाया जाता है तो वो पीटी, उसके अंदर बैनर पकड़ाए हुए हैं और बैनर्स के साथ वो टीचर्स जो हैं वो नारे लगवा रहे हैं कि गुस्ताख रसूल या गुस्ताख मज़हब की सज़ा, सरतन से जुदा और कातियानी काज़ब और फला, मतलब मुख्तलिफ जो हैं वो जो उनके लीडरान हैं, जो मजहबी या बच्चों को पढ़ाने वाले जो स्कूल टीचर हैं, वो बड़े धड़ल्ले के साथ बच्चों को ये सबक सिखाते नज़र आ रहे थे। उसके अलावा एक वीडियो भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, अख्तर मेंगल के नाम से एक बंदा है जिसने खुल के बड़ी मतलब गवर्नमेंट को ये चैलेंज दिया कि अगर आपने खुद जो लोग हैं कादियानी या जो किसी से मज़हब की तौहीन या किसी मतलब हो जाती है तो उसके ऊपर आप जो है वो अगर खुद नहीं उनको कत्ल करते तो हम खुद शुरू कर देंगे ये काम। ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में रहनी चाहिए। फिर इसके अलावा गाहे बगाहे जो तरीके लब्बैक वाले वो मुख्तलिफ जगहों पे जो कब्रिस्तान पे हमला, कोई अहमदी अपने ही कब्रिस्तान में कोई तदफीन कर रहे होते हैं तो वहाँ जाके वो हीरो बनने के चक्कर में लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं, गुर्बत इंतहा की है, लोग जो हैं उनके अंदर एक डिप्रेशन या एक मायूसी का आलम है। और जब उस आलम में किसी बंदे को किसी भी डायरेक्शन पे उभारा जाता है तो ये एक नेचुरल सी बात है कि वो बंदा अपनी डिप्रेशन वहाँ निकालता जाके, तो उनको तदफीन वाली जगह पे ले जाके कब्रें उखेड़ना या ये कुछ करना कि वो तदफीन ना कर सकें, और फिर अगर वो पुलिस उनको रोकती है कि ये तो जगह इनकी है तो फिर उसके ऊपर जाके वकाला के पास बार काउंसिल में चले जाना और मज़हब को इस्तेमाल करके मजहबी वो जो रुझान है उसको झूठ की बुनियाद पे इस्तेमाल करके उनको उभारना कि आप हमारा साथ दें, आप मुसलमान हैं, आपकी शान इसी में है कि आप जो हम कहें, जो हम कह दें, झूठ हो सच हो उस पर हम ईमान लाएं। और फिर ये है कि कादियानियों अहमदियों के ख़िलाफ़ जो है ना जी वो वहाँ की जो मस्जिद है अब हम वो मनारे में चुभ रहे हैं, वो गिरेंगे,
फिर कब्रिस्तान में हम वो फ़र्क दिखाएंगे कि ये हमारे नाम पे है, क्योंकि पहले तो ये मुसलमान दूसरे गैर अहमदी और अहमदी इकट्ठी, कब्रिस्तानें भी इकट्ठी, मस्जिदें भी इकट्ठी। लेकिन ये बीमारी जो लगाई गई है, जो मुनाफरत के टीके बोए गए, ये बेसिकली इसका आगाज़ भुट्टो ने किया था, पर उसके बाद ज़ियाउल हक ने इसको परवान चढ़ाया और उसने ये जो मदरसे कायम किए और ये वो सारा ये उसका लगाया हुआ ये पौधा है। उसके बाद अब ये हो गया तकरीबन हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह पे इस तरह के बंदे आपको मिलते हैं जिनका कोई रोज़गार और नहीं है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये मज़हब को बेचना है, मज़हब को कैश करना है और अपना रोज़ हासिल करना है। तो अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ आपकी नज़र से गुजर चुकी होगी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, इनका रिज़ल्ट क्या आया कि दो रोज़ कबल एक बंदा कहीं सफ़र गाड़ी चलाते हुए जो उसकी बहस चल पड़ी फ़ोन पे, वो जो इमरान खान को जो कैद किया गया है, इसकी बुनियाद पे मतलब उसका कहीं किसी से बात हो रही थी, तो बात में उसने कोई मज़हब की भी बात कर दी कि ये देखें मज़हब का इस्तेमाल या ये फलां मजहबी कोई इस तरह की जिसका भी तस्दीक नहीं। तो वो उसके ऊपर फौरी तौर पे जो है ना, वो जो ड्राइव करते हुए ही उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया कि ये जो बंदा है इसने मज़हब की तौहीन की है, इसलिए इस बंदे की मतलब सज़ा वाजिब कर। तो वो बंदा भाग के जब वो थाने में गया या थाने वालों के हवाले उसको कर दिया गया, उस इलाके के जो लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए थाने के बाहर, जिस तरह के आप जानते हैं अमूमन होता है। तो वो थाने पे हमला किया, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने उस थाने से उसको कैसे थाने में मुंतकिल किया जो ज़रा सेफ है, जहाँ आप इस तरह हमले का या खतरा। वहाँ जब किया तो वहाँ एक उसका रिश्तेदार बन के, यानी उसने कहा मेरा वो रिश्तेदार है तो मैं उसको मिलना चाहता हूँ। है वो पुलिस वाला था, पुलिस में उसकी जॉब थी, एंटी टेररिस्ट या वो पहले उसकी ट्रेनिंग और तो उसने अंदर जाके उसको गोलियां मार के वहाँ मार दिया उस बंदे को। और उसके बाद उसकी लाश जो है उसका पोस्टमार्टम भी नहीं नॉर्मल प्रॉपर तरीके से हो सका, कि उन लोगों को डॉक्टरों को ख़तरा था कि अगर हमने ये इसका कुछ की तो कहीं हमें अभी ना मारे। फिर उसको उन्होंने जब दफनाने की कोशिश की जाके जिस इलाके में, इसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने बात कोई की थी ऐसे बात चलते क्योंकि मज़हब के मुतालिक। तो जब उसको दफनाने, तो वहाँ भी लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी इसको हम यहाँ दफनाने देंगे, ये तो वो है गुस्ताख रसूल है और यहाँ गुस्ताख इसने मज़हब की गुस्ताखी की है। ये माइंड सेट जो है, ये जो बन चुका है, ये कहाँ से आया है और कैसे इसका इलाज मुमकिन है? अब कोई शख्स पाकिस्तान में अब ये नहीं जानता कि ये जो इस तरह जिसका दिल चाहे, जब इवन जो मुहाफ़िज़ हैं, जो हिफाजत करने वाले हैं अवाम की, वो थाने में बंद बंदे को जाके गोलियां मार के मार रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या रिजल्ट है और क्या होगा आगे, ये देखने वाली बात है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान मज़हब के नाम पे बना था और हमारा ये जो पाकिस्तानी कौम का ये दावा है कि हम उम्मत रसूल में से हैं और हम बड़े मजहबी हैं बड़े, लेकिन दुनिया में 100 पता नहीं 69 कितने नंबर पे इसका नाम आता है ये जो ईमानदारी के मामले में, और नंबर 1 नाम आता है इस तरह की जो हरकत हो रही हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। जो सबसे बद काम, जो सबसे बुरे काम जो समझे जाते हैं, उसमें अगर जब इनका तो वो पहले 2-3 मुल्कों में नाम आ जाता है, हालांकि वहाँ बसने वाले। तो अब इन लोगों का मज़हब को बुनियाद बना के, किसी तौहीन को बुनियाद बना के जो इस तरह कत्ल करना लोगों को, और भी थाने में जब बंद हो बंदा, क्या इसका रिजल्ट नज़र आता है? क्या समझते हैं कि आया पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इससे ताबनाक है, रोशन है? इस मजहबी मुनाफरत को जो हवा दी जा रही है दिन ब दिन, और फिर मारने का, अब उसका जिसने मारा है उसके घर में लोगों की लाने लगी हुई हैं, उसको हार पहनाए जा रहे हैं उसके बाप को, और तारीफ़ें और उसको मुबारक। ये तो वहाँ का माइंड सेट है। अब उस पुलिस वाले के साथ क्या होगा, कितनी देर केस चलेगा, वो क्या हीरो बन के बाहर निकलेगा, गाजी बनेगा? जैसे वो सुलेमान तासीर को मारने वाला बंदा कितनी देर वो हीरो के नाम पर रहा, और फिर पता नहीं किस तरह उसको सजा हुई, किस तरह रातों रात, क्योंकि वो गवर्नर को मारा था
और एक आम आदमी को जिसने इस तरह मार दिया पुलिस वाले ने, इसके घर में मुबारकबाद दें। और यानी पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तानी माशरे में अब ये हो गया है, जो बंदा किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दे कि इसने तो इन्हें रसूल किया है, इसने तो इन्हें मदद किया है, तो मैं इसको कत्ल करूँगा, तो मैं हीरो बन जाऊँगा, मैं गाजी बन जाऊँगा। ये ट्रेंड बन चुका है। अगर हुकूमत ने इसके मुतल्लिक कोई एक्शन ना लिया या इसके ऊपर ना रोका, तो समझ लें कि आइंदा चंद महीनों में या सालों में पूरे मुल्क के अंदर एक खाना जंगी, जो मजहबी क्या कह सकते हैं, खूनी खाना जंगी मजहब की बुनियाद पे, क्योंकि उधर तो फिरके 72-73 फिरके जो वहाँ बसते हैं और हर फिरका दूसरे को काफिर करार देता है। ये सारी चीज़ें अगर ज़हन में रखें तो बिल्कुल क्लियर मामला आता है कि ये इतनी ज़्यादा फैल जाएगी आग कि हर फिरका दूसरे फिरके के लोगों को कोई इल्ज़ाम लगा के तौहीन का मारना शुरू कर देगा और ये मामला हाथ से निकल जाएगा। आर्मी से किसको बचाएंगे, किसको रोकेंगे? जब दारों के बंदे ही मारना शुरू कर दें, पुलिस हो गई, फौज हो गई, तो पीछे फिर क्या रह गया? फौज के अंदर कितने फिरकों के लोग होंगे जो आपस में वो इकट्ठे जो काम का। बहरहाल ये तो एक सिर्फ बात मैंने की है जनरली, और मकसद साथ ये था कि आप ऑटोबान के मनाजर भी देखें। जर्मनी के अंदर मोटरवे के ऊपर सफ़र जो है कितना स्मूथ है, और हर कोई अपनी अपनी कानून की क्या कहते हैं पासदारी करते हुए बड़े आराम से, और सड़कें देखें कभी बिल्कुल नीचे को जा रही है और कभी फिर ऊपर को जा रही है, बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है। बहरहाल अगर इसको ये जो मामला चल रहा है मजहबी मुनाफरत का, और जो एक दूसरे के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के कत्ल कर देने का, और फिर जो कत्ल करता है वो हीरो बनने का, और जो मारा जाता है उसको तदफीन तक की भी इजाज़त नहीं बनती, क्या बीतती है उसके ख़ानदान पे, उसके बीवी पे, उसके बच्चों पे, उसके रिश्तेदारों पे, जिस पे झूठा इल्ज़ाम लगा के मार दिया जाए।